स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्पैम कॉल से इस समय परेशान नहीं होगा। मतलब जिस प्रकार से आज के डेट में स्पैम कॉल्स आने लग गए हैं, मार्केटिंग कॉल्स और दुनिया भर के अलग अलग तरीके के कॉल्स आने लग गए हैं, कई बार चीटिंग के, और दिन में एक दो बार तो आपका मूड खराब हो ही जाता है। मेरे साथ तो काफ़ी होता है ऐसा। लेकिन इसको देखते हुए देखिए सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी सख्ती दिखाई है। ये खबर आप देख सकते हो। ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आस्क डॉट टू यूज बैंक गारंटीज टू रिकवर स्पैम कॉल फाइन्स फ्रॉम टेलीकॉल्स। तो बेसिकली जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको कुछ फाइन पे करने थे क्योंकि उन्होंने स्पैम कॉल को नहीं रोका। इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अगर ये फाइन नहीं पे करते हैं तो इनकी जो बैंक गारंटी है वहां से पैसा ले लीजिए। तो ये पूरा मामला क्या है उसको हम अच्छे से समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं क्योंकि ये स्टडी IQ का 10th एनिवर्सरी और इस मौके पर हम आपको एक बड़ा तोहफा देना चाहता हूं। यहां पर एक सबसे बड़ा डिस्काउंट सभी UPSC कोर्सेज पर आपको मिलेगा। जैसे हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, चाहे वो 2025 के लिए हो या फिर 26-27 के लिए, कोई भी आप लेते हो तो यहां पर प्रीलिम्स क्रैक करने पर जो पूरा का पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपको मौका मिलता है कि हर संडे को आप टेस्ट दीजिए और उसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और वहां पर यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के अंदर टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको गवर्न करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा है कि यहां पर स्पैम कॉल रोकने में नाकाम हुई है जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि एयरटेल हो गई, जियो हो गया। इनफैक्ट जो सरकारी कंपनी है BSNL, MTNL, जितने भी आप कंपनीज हैं इस समय देख रहे हैं देश के अंदर जो आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो स्पैम कॉल्स, स्पैम जो SMS होते हैं उसको रोकने में नाकाम रही हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर कुछ फाइन लगाया गया था। लेकिन ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इसको सीरियस नहीं ले रही हैं और इसको देखते हुए यहां पर उनकी जो बैंक गारंटी थी वहां से आप पैसा ले लीजिए। और देखिए, ये जो कदम है सरकार का, ये अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है। कभी भी ऐसा कदम शायद सरकार ने नहीं लिया होगा। यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उनका यह कहना है कि ट्राई एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे जो इस समय कानून है, उसके तहत जो रेगुलेटर है वो यहां पर टेलीकॉम कंपनीज का जो लाइसेंस है वो भी रिवोक कर सकती है, उसको भी छीन सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए वो स्टेप नहीं लिया जा रहा है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे देश में ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो काफी कम हो गया है। पहले तो आपको याद होगा 10 साल पहले बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में हार्डली यहां पर या तो जियो है या तो एयरटेल है। यहां पर जो वोडाफोन है वो भी कितना चलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो सरकारी कंपनी है वो भी शायद ही, मतलब अभी तो क्या है कि लोग ट्रांसफर हुए हैं जियो और एयरटेल में से MTNL और BSNL की तरफ, लेकिन स्टिल सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस समय जियो और एयरटेल के पास है। तो कंपटीशन उतना है नहीं। अगर उनके भी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे तो हार्डली कोई कंपनी देश में बचेगी जो यहां पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर टोटल फाइन अगर आप देखोगे जो टेलीकॉम कंपनीज पर लगाया गया है वो है करीब 115 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये स्पैम कॉल्स नहीं रोक पाई हैं। और कौन कौन सी कंपनी को कितना पे करना है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली सबसे ज्यादा पेमेंट तो खुद जो सरकारी कंपनी है उसको करना है, और वो भी 8-10 साल पुराना बकाया है। सोच के देखिए, 8-10 साल से BSNL और MTNL इन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है फाइन का, और इनका पेमेंट अब बचा है लगभग 50 करोड़ के आसपास। तो इनको 50 करोड़ पे करना है। वहीं जो एयरटेल है इनको 20 करोड़ पे करना है, वोडाफोन आइडिया को 15 करोड़ पे करना है, और रिलायंस जियो इनको 12 करोड़ रुपए पे करने हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनी का बकाया है वो बेसिकली पिछले 10 महीने से लेकर 3 साल तक के बीच का बकाया आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर जो ट्राई है उनका यह कहना है कि हमने कई बार रिमाइंडर्स भेजा। पिछले कुछ वर्षों में ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको हमने काफी सारा रिमाइंडर्स भेजा था कि आप यहां पर भुगतान करिए, पेमेंट करिए यहां पर जो आपके ऊपर फाइन लगाया गया है। लेकिन क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से यहां पर हमें उनके बैंक गारंटी का इस्तेमाल करना पड़ा है। देखो, होता क्या है ना कि कोई भी कंपनी है, एयरटेल है, जियो है, अगर उनको काम स्टार्ट करना है भारत के अंदर तो उनको पहले कुछ
बैंक गारंटी देनी होती है सरकार को, बोलना होता है कि ये 500 करोड़ रुपए मेरा रिजर्व में रखा हुआ है और यहाँ पर अगर वो कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो सरकार ये काट सकती है। लेकिन वो ज़्यादातर केस में जो लाइसेंस वगैरह का फीस होता था उसमें सरकार काट सकती थी। तो यहाँ पर शायद पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह के फाइन पर बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया जा रहा हो और इसकी वजह से जो टेलीकॉम कंपनीज का क्रेडिट प्रोफाइल है वो भी काफ़ी कमज़ोर होगा अगर उनके बैंक गारंटी का इस्तेमाल होता है। देखो, अल्टीमेट डिसीजन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेना है, क्योंकि सरकार ने, ट्राई ने तो यहाँ पर कह दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये फाइनल निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका क्या आर्गुमेंट है। देखो, यहाँ पर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं भारत के टॉप टेलीकॉम कंपनीज के, उनका कहना है कि देखिए इस तरह का फाइन हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पैम मैसेजेस कॉल्स भेजे जाते हैं वो हम तो भेजते नहीं हैं, वो भेजा जाता है टेली मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। बाकी के जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर गलत काम करते हैं, तो हम ओरिजिनेटर नहीं है, हमारे ऊपर इस तरह का पेनल्टी लगाना ये सही नहीं है। जब भी सरकार बोलती है कि आप कोई चीज को इंप्लीमेंट करिए तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आप लगाइए अपने प्लेटफॉर्म पर, तो वो हमने लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो टेलीकॉम मार्केटर्स हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं जो इस तरह के काम करती हैं, वो इसको करते जा रही हैं। तो सरकार को यहां पर उनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उल्टा सरकार हमें यहां पर डांटती है। तो बेसिकली सरकार का यहां पर यह कहना है कि देखिए ये जो जिम्मेदारी है वो टेलीकॉम कंपनीज की होनी चाहिए। जो टेली मार्केटर्स वगैरह ये जो काम कर रहे हैं उनको तो हम ध्यान रखेंगे ही, उनके नंबर्स को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहां पर आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के स्पैम कॉल्स मैसेजेस ये कस्टमर्स तक ना पहुंचा दें। यहां पर जो एक रेगुलेशन लाया गया था जिसका नाम है टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, जिसके तहत जो कस्टमर है, आपको याद होगा, वो अडॉप्ट कर सकता है डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब में यहां पर जो कस्टमर्स हैं उनके पास स्पैम कॉल्स नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्पैम कॉल्स आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज को ये फाइन पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक और बड़ा कदम लिया ताकि जो स्पैम कॉल्स हैं वो रोके जा सकें। इसके लिए यहाँ पर एक वाइट लिस्टिंग का आइडिया आया। वाइट लिस्टिंग में क्या है, जैसे कि मान लो अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जेन्युइन हैं, जिनको टेली मार्केटिंग वगैरह करना होता है और करना भी चाहिए। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इससे बिजनेस ग्रो होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन जिस तरह के फ्रॉड हो रहा है आजकल और जिस गलत तरीके से स्पैमिंग की जा रही है कस्टमर्स को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो व्हाइट लिस्टिंग में क्या होगा कि एक लिस्ट होगा, जो भी कंपनी है, जैसे मान लो अगर कोई बिजनेस है सैमसंग का, ठीक है, अब सैमसंग ये कंपनी है जो मोबाइल बेचती है और वो अपने कस्टमर्स को कोई मार्केटिंग एसएमएस भेजना चाहती है, तो ये सैमसंग क्या करेगी, टेलीकॉम कंपनीज के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेगी, तो अपने आप को उस व्हाइट लिस्ट में डलवा देगी नाम, तो ही यहाँ पर जो स्पैम जो मैसेजेस और कॉल्स हैं वो कस्टमर्स के पास जा सकेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन, अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पहले तो आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के जो कॉल के नंबर्स हैं वो अलग होते थे, सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि आजकल नॉर्मल जो मोबाइल नंबर्स हैं उससे कॉल आने लगा है और आपको पता भी नहीं चलता, आप उसको काट भी नहीं पाते, आपको लगता है कोई आपके रिश्तेदार या किसी फ्रेंड्स का कॉल होगा, तो जब आप उठाते हो पता चलता है कि ये तो गलत है। तो इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये सितंबर में इंप्लीमेंट होना था व्हाइट लिस्टिंग वाला, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेली मार्केटर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि प्लीज़ आप थोड़ा सा और समय दे दीजिए इसको इंप्लीमेंट करने में, अदरवाइज बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाएगा। तो सरकार ने इसको डिले करके अभी 1 अक्टूबर कर दिया, ये व्हाइट लिस्टिंग वाला। फिर इसके अलावा रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सरकार ने एक और बड़ा कदम लिया जिसके तहत कई लाख नंबर जो टेलीफोन नंबर्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हो करीब 2.75 लाख टेलीफोन नंबर्स और 50 कंपनीज जो हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है कि यहाँ पर वो अब उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसलिए कदम लिया गया क्योंकि ट्राई ने कहा कि देखिए 2024 में फर्स्ट हाफ, पहले 6 महीने में 2024 में 8 लाख के आसपास हमें कंप्लेंट्स आई हैं, तो लगातार कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है टेलीकॉम कंपनीज को, सरकार का ये कहना है कि जिस भी नंबर से अगर 50 से ज़्यादा कॉल जा रहे हैं या फिर 50 से ज़्यादा SMS जा रहा है, आप उसको स्क्रूटनाइज करिए कि कहीं वो स्पैमिंग तो नहीं की जा रही है। और ठीक बात है, देखो कोई भी नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा कि दिन में उसको 50 से ज़्यादा कॉल करनी पड़ती हो। हाँ, हो सकता है किसी का हो जाए, बट
डजंट मैटर, यहाँ पर 50 से ज़्यादा कॉल और SMS अगर किसी को द्वारा किया जा रहा है, एक नंबर से किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो टेली मार्केटिंग हो रही होगी। तो सरकार ने कहा है कि उसकी आप जांच करिए जिस भी नंबर से ये हो रहा है। और अगर मैं आपको स्पैम प्रॉब्लम के बारे में बताऊं देश में, तो देखिए एक सर्वे हुआ था 2024 में ही, इसी महीने फरवरी में उसका रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया कि जितने भी लोगों से सर्वे किया गया उसमें से 60% लोगों ने बताया कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार स्पैम कॉल्स उनको आते हैं। और 2022 की स्टडी में भी ये किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब में भी अपने आप को रजिस्टर कराया था, उनमें से 95% लोगों को स्पैमिंग की गई। तो ये प्रॉब्लम तो देखो बहुत बड़ी है, और देखते हैं यहाँ पर सरकार का ये जो कदम है क्या इससे कुछ इंप्रूव होता है कि नहीं। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो पंप प्राइमिंग ये किस चीज से डील करता है? आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।